स्वागत है आप सभी का ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज के एपिसोड नंबर फर्स्ट में। तो जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि जब मेरे 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं एक न्यू सीरीज ले आऊँगा जिसमें मैं आप सभी के क्वेश्चंस को पिक कर कर आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तो मेरे प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैंने वो सीरीज ले आ दी है और इस सीरीज में मैं आप सभी के क्वेश्चंस को पिक कर कर आपके ही क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। यार वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि क्या पता आपके क्वेश्चन इस वीडियो के किस पार्ट में हो। तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए इस वीडियो को फुल तक वॉच करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, अब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस आसान से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्या बात है, एक नॉन मूविंग टारगेट को मारना आसान है। जब तक मैं उसे बेहोश करूंगा उसके दिमाग की दो आवाजें बहस करती रहेंगी कि किस तरफ करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है मैक्स टाइम भाई ने। तो इन्होंने मुझसे कमेंट में पूछा है ब्रो टॉपिक हेलमेट क्यों पहनता है और क्या टॉपिक की स्पीसीज भी हेलमेट पहनती है या फिर टॉपिक को ओमनिट्रिक्स एक हेलमेट प्रोवाइड करती है और क्यों। तो टॉपिक हेलमेट इसलिए पहनता है क्योंकि जो टॉपिक का फेस है वो काफ़ी ज़्यादा डरावना है और टॉपिक का जो फेस है उसे देखकर सब कोई डर सकते हैं। तो ऐसा कुछ ना हो, इसी वजह से टॉपिक हेलमेट पहनता है ताकि कोई और टॉपिक के फेस को ना देखे और ना टॉपिक से डरे। अब जो इन्होंने इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि क्या टॉपिक की स्पीसीज भी हेलमेट पहनती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि टॉपिक की स्पीसीज भी हेलमेट पहनती होंगी। और इन्होंने ये भी कहा था या फिर टॉपिक को ओमनिट्रिक्स एक हेलमेट प्रोवाइड करती है। तो देखो भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि टॉपिक को ओमनिट्रिक्स एक हेलमेट प्रोवाइड करती है। और इन्होंने पूछा था कि क्यों टॉपिक को ओमनिट्रिक्स एक हेलमेट प्रोवाइड करती है। तो इसका आंसर वही है कि जो बैन है वो अगर टॉपिक में ट्रांसफॉर्म होता है तो टॉपिक को देखकर उसके आसपास के लोग भी डर ना जाएं और इसीलिए ओमनिट्रिक्स टॉपिक को एक हेलमेट प्रोवाइड करती है। टॉपिक में ट्रांसफॉर्म होने वाला यानी कि बैन सिर्फ अपने एनिमी को ही टॉपिक का फेस दिखाकर डरा पाए और बाकी लोगों को टॉपिक के फेस से डर ना लगे। इसी वजह से शायद ओमनिट्रिक्स टॉपिक को हेलमेट प्रोवाइड करती होगी। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है जेके कार्टून्स भाई ने। तो इन्होंने मुझसे कमेंट में पूछा है कि बेन 10 की एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में प्रोफेसर पैराडॉक्स कहाँ थे, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। तो देखो भाई, इसका कोई ऑफिशियल कंफर्म आंसर अब तक नहीं निकल कर आया है, बट एज अ मेरी थ्योरी के हिसाब से जो भी बेन्स हमें बेन 10 की एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में देखने को मिले थे वो एक अल्टरनेट डायमेंशन के बैन थे। तो ऐसा हो सकता है कि जो भी बेन्स हमें बेन 10 की एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में देखने को मिले थे उनके टाइमलाइन में प्रोफेसर पैराडॉक्स एग्जिस्ट ना करते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके डायमेंशन में प्रोफेसर पैराडॉक्स के पास टाइम पावर्स हो ही ना, जिस वजह से वो हमें बेन 10 की एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में देखने को ना मिले हों। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है फाइट सिटी भाई ने। तो इन्होंने मुझसे कमेंट में पूछा है कि ब्रो क्या केविन ड्रैगन की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है, प्लीज टेक माय क्वेश्चन एंड आई एम योर बिग फैन। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच भाई कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है। तो अब आते हैं हम आपके क्वेश्चन पर। तो ब्रो मैंने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है। हाँ, इस टॉपिक पर नहीं बनाई है, मैंने इस टॉपिक पर बनाई थी कि क्या फीडबैक ड्रैगन को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी जाकर देख लीजिएगा। तो मैंने इस वीडियो में कहा था कि जो ड्रैगन है वो उसकी कोई पावर नहीं है, बल्कि जो ड्रैगन है वही एक पावर है। तो क्या ड्रैगन को केविन या फिर कोई भी ओस्मोशन या फिर कोई भी जो पावर को एब्जॉर्ब करता हो वो उसे एब्जॉर्ब कर सकता है। तो देखो भाई, ऐसा नहीं है। कोई भी जो पावर को एब्जॉर्ब करता हो या फिर कोई भी ओस्मोसियन ड्रैगन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, क्योंकि जो ड्रैगन है उसकी पावर नेक्स्ट लेवल की है। उसकी जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है जिसे कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। सो मुझे नहीं लगता कि केविन या फिर कोई भी ओस्मोसियन या कोई भी एलियन जो पावर्स को एब्जॉर्ब करता हो वो ड्रैगन को एब्जॉर्ब कर पाएगा। सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है आनंद वर्मा भाई ने। तो इन्होंने मुझसे कमेंट में पूछा है कि क्या केविन लॉक्ड एलियंस की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो भाई, अगर हम अब तक की पूरी केविन की म्यूटेशंस को देखें तो केविन ने अब तक किसी भी ऐसे एलियन को एब्जॉर्ब नहीं किया है जिसका डीएनए ओमनिट्रिक्स में लॉक हो। सो मुझे नहीं लगता कि केविन किसी भी लॉक्ड एलियन की पावर को एब्जॉर्ब कर पाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है शिवम शुक्ला भाई ने। तो इन्होंने मुझसे कमेंट में पूछा है कि जब एलियन एक्स वर्सेस गैलेक्टिक ग्लैडिएटर की फाइट हो रही थी तो वहाँ एक जज था जो कि डिसीजन ले रहा था, और वो एक सेलेस्टियन सेपियन भी नहीं था, वो कोई और ही था जिसके पास बेन और सेलेस्टियन सेपियन के कमांडर गए थे डिसीजन लेने। तो उस जज की पावर क्या है, यानी कि उस सेलेस्टियन सेपियन भी
उस जज के डिसीजन को क्यों मानते हैं, ऐसा क्यों है। तो देखो भाई, वो एक ग्लैडिएटर हाई कोर्ट है जहाँ पर इस यूनिवर्स से रिलेटेड वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े केस आते हैं, फिर चाहे वो कितने भी पावरफुल एलियन स्पीसीज का ही क्यों ना हो। और वो जो जज था, वो एलियन एक्स और गैलेक्टिक ग्लैडिएटर की फाइट को जज नहीं कर रहा था, बल्कि जो बेन पर इल्जाम लगा था कि बेन ने अपनी मर्जी से रियलिटी का फैब्रिक बदला था, जिससे मल्टीवर्स के बने रूल्स का अपमान हुआ था, इस केस को जो वो जज था वो जज कर रहा था। सो यार, ये ग्लैडिएटर हाई कोर्ट होने की वजह से यहाँ पर चाहे वो कितने भी पावरफुल से पावरफुल स्पीसीज ही क्यों ना हो, उसे इस जज का डिसीजन मानना ही पड़ेगा। और इसी वजह से सेलेस्टियन सेपियन जैसी पावरफुल स्पीसीज भी इस जज का डिसीजन मान रहे थे। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है ओमनी एक्स भाई ने। तो इन्होंने मुझसे कमेंट में पूछा है कि बेन 10 की ओमनीट्रिक्स किससे बनी है। तो जो बेन की ओमनीट्रिक्स है वो बिलियंस ऑफ नैनोनाइट से बनी हुई है। एंड अगर मैं आपको एक फैक्ट की बात बताऊं तो जो अपग्रेड की बॉडी है वो भी बिलियंस ऑफ नैनोनाइट से बनी हुई है, यानी कि जिस मटेरियल से अपग्रेड की बॉडी बनी है उसी मटेरियल से ओमनीट्रिक्स भी बनी है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है हर्ष तनवर भाई ने। तो इन्होंने मुझसे कमेंट में पूछा था कि बेन 10 की ज़्यादा मूवीज़ क्यों नहीं बनती और क्या आगे हमें बेन 10 की कोई न्यू मूवी देखने को मिल सकती है। प्लीज पिक माई क्वेश्चन। ब्रो, अब देखो, इसका ये रीज़न हो सकता है कि बेन 10 की जो मूवीज़ है उसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हमें उसकी स्टोरी लाइन और उसकी जो एनिमेशन है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो बेन 10 क्रिएटर्स उसकी जगह पर हमें अच्छे अच्छे एपिसोड्स को ही दिखा देते हैं। तो इसी वजह से शायद ऐसा हो सकता है कि बेन 10 की मूवीज़ हमें ज़्यादा ना देखने को मिलती हो। बट इसके बावजूद भी अब तक हमें 8 से 9 बेन 10 से रिलेटेड मूवीज़ देखने को मिल चुकी हैं। और इन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि क्या आगे हमें बेन 10 की कोई न्यू मूवी देखने को मिल सकती है। तो हाँ भाई, आगे भी हमें और भी न्यू मूवीज़ बेन 10 से रिलेटेड देखने को मिलेंगी, और वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ हमें देखने को मिलेंगी बेन 10 से रिलेटेड। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है स्प्राइजन गेमिंग ने। तो इन्होंने मुझसे कमेंट में पूछा है कि बेन 10 की लाइव एक्शन सीरीज़ हमें क्यों नहीं देखने को मिलती और क्या फ्यूचर में हमें बेन 10 की लाइव एक्शन सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो देखो भाई, जो बेन 10 की लाइव एक्शन सीरीज़ होती है या फिर कोई भी लाइव एक्शन सीरीज़ होती है उसे क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा मनी लगती है एनिमेटेड मूवीज़ को क्रिएट करने के मुकाबले, यानी कि लाइव एक्शन सीरीज़ में एनिमेटेड मूवी के मुकाबले ज़्यादा परचेज करना पड़ता है लाइव एक्शन सीरीज़ मूवीज़ को बनाने में। तो इसीलिए बेन 10 क्रिएटर्स लाइव एक्शन मूवीज़ को कम क्रिएट करते हैं और बेन 10 की एनिमेटेड मूवीज़ ही बेन 10 क्रिएटर्स ज़्यादा क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनमें जो परचेजिंग है वो थोड़ी कम होती है बेन 10 की लाइव एक्शन सीरीज़ के मुकाबले। तो इसी वजह से हमें बेन 10 की लाइव एक्शन सीरीज़ मूवीज़ अभी देखने को नहीं मिल रही है। और इन्होंने पूछा है कि क्या फ्यूचर में हमें बेन 10 की लाइव एक्शन सीरीज़ देखने को मिल सकती है। तो भाई, फ्यूचर का तो मुझे पता नहीं, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद हमें बेन 10 की लाइव एक्शन मूवी या सीरीज़ देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। तो अब जो नेक्स्ट है वो पूछा है नेगाट्रिक्स भाई ने। तो इन्होंने सबसे पहले कहा है फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 2K। तो थैंक यू सो मच नेगाट्रिक्स भाई। एंड इन्होंने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछा है। तो इनके अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इन्होंने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वाई विल गेक्स वीक अगेंस्ट आइस टाइप एलियंस like Big Chill and Artiguana because in Ben 10,000 episode Vilgax defeated by Artiguana। तो देखो भाई, Vilgax Artiguana से डिफीट हो गया। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि Vilgax आइस टाइप एलियंस के खिलाफ काफ़ी वीक है। अब अगर हम देखें तो बिग चिल ने बेन 10 की सीरीज़ में आज तक विलगैक्स को डिफीट नहीं किया है। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि जो विलगैक्स है वो आइस एलियंस के अगेंस्ट वीक है। तो अब अगर हम इनके सेकंड क्वेश्चन को देखें तो इन्होंने अपने सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि वाई विलगैक्स इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द स्वॉर्ड ऑफ एजमर्ट, यानी कि बोल रहे हैं कि जो विलगैक्स है वो क्यों एस्कलन पर यकीन नहीं करता है। तो देखो भाई, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो विलगैक्स है वो एस्कलन नहीं बल्कि मैप ऑफ इन्फिनिटी पर यकीन नहीं करता है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है पार्थ जिंदाल भाई ने। तो इन्होंने मुझसे कमेंट में पूछा है डज मास्टर कंट्रोल गिव एक्सेस टू कंट्रोल एलियन एक्स। तो देखो भाई, जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ, मास्टर कंट्रोल एलियन एक्स का कंट्रोल दे सकता है, क्योंकि मास्टर कंट्रोल अपने यूज़र को ओमनिट्रिक्स के सभी फंक्शन और सभी एलियंस का फुल कंट्रोल दे देता है। तो ऐसा हो सकता है कि एलियन एक्स का भी फुल कंट्रोल दे दे मास्टर कंट्रोल। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन पूछा है जॉम्बी भाई ने। हाँ यार, जॉम्बी भाई ने ही पूछा है, सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट अब आते हैं हम इनके क्वेश्चन पर। तो इन्होंने अपने क्वेश्चन में पूछा है वाई एग्रेगोर चूज 5 एलियंस।
तो भाई इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट की है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से भी आकर आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन पूछा है मयंक यादव भाई ने। तो इन्होंने मुझसे कमेंट में पूछा था कि बेन अगेन एपिसोड में जब बेन 10 के आता है यानी कि बेन 10,000 आता है तो वो मेल ट्रेंट के बारे में बोलकर बेन को कहीं ले जाता है और उसके आगे क्या हुआ। तो देखो भाई बेन अगेन एपिसोड में जब बेन 10,000 आता है तो वो मेल ट्रेंट के बारे में बात ज़रूर करता है, बट वो बेन 10,000 को कहीं लेकर नहीं जाता है। हाँ, अब शायद हो सकता है कि किसी टाइमलाइन में मेल ट्रेंट अटैक कर दिया हो, या फिर बेन 10,000 के ही टाइम में यानी कि फ्यूचर में ही मेल ट्रेंट ने अटैक कर दिया हो और फिर बेन 10,000 को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो मेल ट्रेंट को हराने में, इसीलिए वो अपने पास्ट वाले बेन से हेल्प मांगने आया हो। अब जब बेन 10,000 इतना बोलता ही है तभी वहाँ वो एपिसोड हो जाता है एंड, और हमें ये देखने को नहीं मिलता है कि बेन 10,000 बेन को अपने साथ लेकर गया है या नहीं। पर शायद अगर बेन 10,000 बेन को लेकर गया होगा तो शायद वो एंड ऑफ एरा वाले एपिसोड की बात हो रही होगी, या फिर बेन 10 की न्यू सीरीज़ अगर ओमनीवर्स सीरीज़ ही कंटिन्यू होती है तो शायद हमें इस बात का जिक्र किया जाए कि इस एपिसोड में बेन 10,000 क्या कह रहा था। तो भाई अभी इस पर मैं ऑफिशियली कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। तो अब जिन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो है टेक्निकल गेमर जेड भाई। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं क्या बेन किसी एनोडॉइड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो हाँ, बेन भी एनोडॉइड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है क्योंकि ओमनिट्रिक्स में एनोडॉइड स्पीसीज का डीएनए है, तो ऑफ कोर्स बेन भी एनोडॉइड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हाँ, पर अब तक बेन किसी भी एनोडॉइड में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है क्योंकि ओमनिट्रिक्स में एनोडॉइड स्पीसीज का डीएनए लॉक्ड है, बट शायद बेन 10 की आने वाली सीरीज में हमें देखने को मिल जाए कि बेन भी एनोडॉइड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो अब जिन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो है गेम्स इज बेस्ट भाई। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या बेन के पास कोई मैजिकल एलियन है। तो हाँ भाई, जैसे कि मैंने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था कि बेन के पास एनोडॉइड एलियन का डीएनए है, यानी कि ओमनिट्रिक्स में एनोडॉइड एलियन का डीएनए है, तो बेन भी ओमनिट्रिक्स से एनोडॉइड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, यानी कि वो एक मैजिकल एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। बट हाँ, अब तक बेन किसी भी मैजिकल एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, बट अगर हम देखें तो पैस्कीडस्ट भी कहीं ना कहीं एक मैजिकल टाइप एलियन है। तो अब जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वो है SRI स्टूडियो भाई का। तो ये पूछ रहे हैं क्या एलियन एक्स का अल्टीमेट फॉर्म होता है। तो देखो भाई, अल्टीमेट एलियन एक्स भी हो सकता है क्योंकि अल्टीमेट्रिक्स में ये तो सेट नहीं होता है कि तुमको इसी एलियन का अल्टीमेट फॉर्म क्रिएट करना है। अल्टीमेट्रिक्स सभी एलियंस का अल्टीमेट फॉर्म क्रिएट कर सकती है, यानी कि वो एलियन एक्स का भी अल्टीमेट फॉर्म क्रिएट कर सकती है, तो हमें अल्टीमेट एलियन एक्स भी देखने को मिल सकता है। तो भाई इसी क्वेश्चन के साथ ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज का एपिसोड फर्स्ट होता है एंड आई होप मैंने आप लोग के क्वेश्चन को पिक कर लिया होगा, और जिन भाइयों के क्वेश्चन को मैं अब तक पिक नहीं कर पाया हूँ उनसे मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, बट मैं उनको ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाली ओमनी बैंक क्वेश्चन सीरीज में मैं उनका क्वेश्चन जरूर पिक करूँगा। बाय द वे, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ गाइस अब इस वीडियो को लाइक करके आपने जैसे बेन 10 फैंस के पास शेयर कर दीजिए। एंड आज की जो वीडियो है इसका लाइक एम है ओनली 100 लाइक्स का। आई होप आप लोग मिलकर इस लाइक एम को कंप्लीट कर दीजिएगा, क्योंकि यार इस वीडियो को क्रिएट करने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो यार 100 लाइक्स तो आप लोग को कंप्लीट कर ही देना चाहिए। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।